माननीय प्रधानाचार्य जी, उसके सभी लर्नेड स्टाफ व गांव के गणमान्य व्यक्तियों व मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मैं इस गणतंत्र दिवस पर, ये 75वां गणतंत्र दिवस है हमारे देश का, इस पर मैं सभी को बधाई देता हूं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता हूं, ये सूचित करता हूं कि मैं भी कभी इस स्कूल का विद्यार्थी था और बच्चों अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मैं इस स्कूल का 10वीं क्लास का टॉपर भी रहा हूं। और उसके बाद जिस वक्त रोजगार के लिए मैंने कदम रखा तो हरियाणा लेवल पे ASI का एग्जाम जो हुआ था उसमें 1,23,000 बच्चे अपीयर हुए थे, उनमें सेकंड स्थान लेकर मैंने सफलता प्राप्त की थी और वहां पे सिलेक्शन मेरी दूसरे नंबर पर हुई थी। अनलकीली कोर्ट के इंटरफेरेंस के कारण वो नौकरी जो थी वो सिलेक्शन क्रैश हो गई और फिर मुझे रास्ता चुनना था। उसके बाद नौकरी छूटने के बाद मैंने रास्ता चुना तो वो एक बिजनेस का रास्ता चुना और वो मैंने चुना टायर ट्रेड को। बच्चों देखो, हमारे तिरंगे में 3 कलर हैं, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया शौर्य का प्रतीक है, सफेद शांति का और हरा हमारी हरियाली का प्रतीक है। इन सभी के बीच में आपने गौर से देखा होगा कि अशोक चक्र है। अशोक चक्र को बीच में क्यों स्थापित किया गया? ये गतिशीलता और निरंतरता का प्रतीक है जो हमें इन तीनों भावनाओं को जोड़ के रखता है और हमें ये सिखाता है कि हमने ये गति का चक्र निरंतरता से कायम रखना है। इसलिए मैंने भी अपने रोजगार के रूप में एक टायर को चुना है जो आपकी तरक्की में आप प्रथम स्टेज पर हो। आज विद्यार्थी एक प्रथम स्टेज पर होता है और हमारे भारत के अंदर IAS एक सबसे टॉप का एग्जीक्यूटिव का स्थान होता है। वहां पर पहुंचने के लिए हर बच्चे का सपना होता है। जो सफर आप विद्यार्थी जीवन से लेके उस IAS की नौकरी तक पहुंचने में जो सफर आपको सहायता करेगा वो है टायर। वो टायर आपके जीवन में उस सफर को कवर करने के लिए सहायता करता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि भाई जो उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो है टायर। देखो, इस चक्कर की, अशोक चक्र की तो है हमारे झंडे के अंदर व्याख्या, परंतु इससे पहले भी सुदर्शन चक्र हुआ है जो महाभारत में बहुत प्रसिद्ध रहा है और जिसका सब कुछ ये था कि उसमें लोगों ने ये देखा कि भाई सिर्फ सुदर्शन चक्र ही चलता देखा और कोई अस्त्र वो उसके सामने सभी जीरो थे। सबसे ब्रह्मास्त्र सुदर्शन चक्र ही था। तो पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया है गणतंत्र दिवस के मामले में। थोड़ा बहुत ये भी है कि गणतंत्र दिवस का मतलब होता है कि भाई इसमें हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड हुआ, ये लागू किया गया और हम एक गणराज्य के रूप में परिभाषित हुए। ये इस संविधान में बच्चों, हमारे संविधान में लगभग 1,45,000 शब्द हैं, जिन शब्दों के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन को उसमें एक
रास्ता दिखाया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। हम स्वतंत्र तो हो गए, परंतु किन रास्तों पे चल के हमने तरक्की करनी है या किन रास्तों पे चल के हमने ऊंचाइयों तक पहुंचना है, वो सभी कुछ ये संविधान परिभाषित करता है। अब बहुत सारे बच्चे ये समझते होंगे कि भाई मेन व्यवस्था ये थी कि सन 1194 में जिस भूमि पर आप बैठे हो, ये हमारे पृथ्वीराज चौहान की भूमि थी और सन 1194 में एक षड्यंत्र के तहत उनको तरावड़ी के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया। मैं तो ये मानता हूं कि पराजय भारत पर उसी वक्त आ गई थी और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, परंतु हमारा कोई संविधान न था। वो संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ। इसलिए इस दिन को हम एक विशेष पर्व के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी से मेरा ये सुझाव है कि इस सफर में, विद्यार्थी के सफर से लेके और उस सपने तक, आईएएस के सपने तक आप जो सफर तय करोगे, उसमें हमारा ये टायर आपको सहयोग करता रहेगा। इसके एक कॉपी लिए बच्चे, इसके अपने ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए हमने ये नोटबुक आपको सभी को भेंट करने, इस शुभ अवसर पर भेंट करने का मन बनाया है। और बच्चों, इसमें इसके फ्रंट पेज पर सचिन तेंदुलकर, द लीजेंड ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड, उसका फोटो है। ये लिटिल मास्टर के रूप में भी विख्यात हुए हैं। ये एक आइकॉन के रूप में हम इसको मानते हैं। व्यक्तिगत रूप में जितनी तरक्की इस इंसान ने की है, शायद ही कोई सपने में सोच सकता है। तो उम्मीद रखूंगा कि आप जैसे ही हर रोज इस पे नजर पड़ेगी तो आपके मन में भी वो भावना जागृत होगी कि हम भी सचिन तेंदुलकर की तरह कोई व्यक्तिगत ऐसी विशेषता दिखाएं जिससे आपका नाम भी रोशन हो। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और उसके साथ साथ हमारा ये अभियान रहा है कि भाई हम अपने इस टायर को हर व्यक्ति तक, घर घर अपोलो नहीं बल्कि हर व्यक्ति तक अपोलो का प्रचार और प्रसार करें। उसके मन पे ये रहे बात कि भाई ये अपोलो का टायर भी हमें तरक्की की राह में कितना योगदान देता है, इसको आप याद रखें। और एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। धन्यवाद।